मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, और वो दिखाना मुझे है डर की राजनीति से जुड़ा हुआ, या फिर पॉलिटिक्स ऑफ फियर जिसको कहते हैं। अमेरिका का एक बहुत मशहूर रिसर्च है, और वो रिसर्च बिल्कुल हमारे आज के मुद्दे से जुड़ता है। अमेरिका की जो सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल है, उसके मुताबिक डर वो भावना है जो इंसान के दिमाग को आकर्षित और आतंकित करती है। वो ग्राफिक्स आप देखिए, हमारी ये ग्राफिकल रिपोर्ट देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये रिपोर्ट क्या कहती है। डर वो भावना है जो इंसान के दिमाग को आकर्षित और आतंकित करती है। डर राजनीति का एक ऐसा औजार है जो हमेशा से बहुत प्रभावी रहा है। डर हमेशा से शासकों और शासन की चाहत रखने वालों के लिए लोगों को अपने पक्ष में बनाए रखने का सबसे बड़ा जरिया रहा है। यह सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल की एक रिपोर्ट है, और उसके मुताबिक राजनीति में डर का बहुत बड़ा असर होता है। पहला असर, डर बढ़ने से प्रमुख राजनीतिक प्रवृत्तियों का प्रभाव कम हो जाता है। क्या यही करना चाह रहे हैं ये लोग? दूसरा असर, डरा हुआ नागरिक अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता या राजनीतिक लगाव से कम प्रभावित होता है। अब आपको वो बताने जा रहे हैं, उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे जो अब हम आपको बताएंगे। यह रिपोर्ट अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की है। इसके मुताबिक डर चुनाव में एक ताकतवर प्रेरक या अभिप्रेरक होता है। चुनाव, डर, राजनीति सब गुथा हुआ है। चुनावी मौसम में नेता मतदाता को प्रभावित करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और इसमें डर सबसे ज्यादा काम करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में साइकोलॉजी की प्रोफेसर डोलोरेस अल्बारिजिन के मुताबिक भय वाले संदेश बिना भय वाले संदेशों की तुलना में करीब 2 गुने प्रभावित होते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर लियोनी हडी के मुताबिक डर वो हथकंडा है जो अक्सर विरोधियों के समर्थकों के मतदान को कम करने में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोफेसर लियोनी हडी ने अपनी किताब पॉलिटिकल साइकोलॉजी में लिखा है, नेता या उम्मीदवार अक्सर रणनीति के तहत डराने वाले बयान देते हैं ताकि वो मतदाताओं के मिजाज को बदल सके। यूनिवर्सिटी ऑफ केंट साइकोलॉजी की प्रोफेसर कैरन डगलस के मुताबिक राजनेता योजना बनाकर कोट अनकोट योजना बनाकर डर पैदा करने के लिए दुष्प्रचार का सहारा लेते हैं। तो ये क्या यही कोशिश हो रही है यहां पर? अजय उपाध्याय, यही इसीलिए आप लोग चाहते हैं कि चुनाव में फायदा मिले, डर पैदा करें मोदी जी के प्रति, डर पैदा करें बीजेपी के प्रति, और उससे हम फायदा लें? गौरव जी, सब पूरा देश देख रहा है किस तरह डर कौन पैदा करता है। पिछले 5 साल में 2016 से 2022 के बीच का एक आंकड़ा भारत सरकार ने पार्लियामेंट के पटल पर स्वयं रखा जब प्रश्न किया गया, और नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री है। 3400 सांप्रदायिक दंगे इनके समय में सिर्फ 5 साल में हुए। वो दंगे यदि अभी तक जोड़ दिया जाए तो 10,000 से ऊपर है। डाटा अभी तक इन्होंने नहीं दिया। ईडी, सीबीआई, आईटी का डर कौन विरोधियों पर दिखाता है, पूरा देश देख रहा है। जनता को धर्म, क्षेत्र और जाति के नाम पे बांटने का डर कौन दिखा रहा है, पूरा देश देख रहा है। मॉब लिंचिंग के नाम पे लोगों को मारने का डर कौन दिखाता है, पूरा देश देख रहा है। महंगाई, बेरोजगारी से कैसे जनता को त्रस्त किया जाए, कैसे डराया जाए, ये भी पूरा देश देखा। मणिपुर से मेवात तक क्या होता रहा है, कैसे हिंसाएं होती रहे, और वैसे लोगों को कैसे पुरस्कार देने का काम भाजपा के सरकार और भाजपा के नेताओं ने किया, ये भी पूरा देश देखा। डर की राजनीति जो करते हैं, उन्हीं से हम बार बार प्रश्न करते हैं और जनता को कहते हैं कि डरो मत। ये लोग डर का राजनीति करेंगे, ये लोग लोगों को धमकाएंगे, अपने सत्ता का दुरुपयोग करके तानाशाही फैलाएंगे, लोकतंत्र। अरे तो आप जब ऐसा बोलते हैं अजय उपाध्याय, जब आप ऐसा बोलते हैं कि डर की राजनीति कर रहे हैं, तो कोई फैक्ट है आपके पास? बीजेपी ने ऐसा क्या किया जिससे लोगों में डर पैदा हुआ? ऐसा क्या किया उन्होंने? पूरा देश देख रहा है कैसे मॉब लिंचिंग कराया जा रहा है, कैसे उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। नुपुर शर्मा से लेकर के और इनके कितने ऐसे नेता हैं जो किस तरह लगातार एक धर्म विशेष को लेकर के बयानबाजी करते हैं, फिर उस पर क्या कार्रवाई हुई? नुपुर शर्मा बीजेपी की नेता हैं, खुद डर में जी रही हैं, घर से निकलना मुश्किल है उनका। नहीं, ये कौन कहता है? निकले तो सर तन से जुदा हो जाएगा। बीजेपी की नेता है, देख रहा है सरकार के सुरक्षा में। देखिए राजीव जी, आप डर फैलाते हैं, आपको डर नहीं है। कांग्रेस सामने आपके कह रही है आप डर फैलाते हैं, आप, और ये नहीं, डर नहीं फैलाते, मॉब लिंचिंग कराते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। रुकिए अजय जी, रुकिए। राजीव जेटली, आप डर फैलाते हैं, मॉब लिंचिंग कराते हैं, कांग्रेस कह रही है। नहीं, गौरव भाई, डर इन राजनीतिक पार्टियों को है। डर किस बात से, मैं आपको यह बताता हूं।
इनको डर इस बात से है जो करोड़ों लोगों के घर के अंदर पानी पहुंचाया जा रहा, अगर वो पहुंच गया तो मुद्दे क्या रह जाएंगे हमारे पास। डर इस बात का है कि जो गरीब व्यक्तियों को घर दिए जा रहे हैं, अगर उनके सर पर छत चली जाएगी तो हमारी बसाई हुई झुग्गियां जिनके अंदर हम अपने नेताओं को पालकर कमीशन खोरी किया करते थे, अगर वो गायब हो गया तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी, इस बात का इनको डर है। डर इस बात का कि किसान के पास अगर पैसा उसके खाते में पहुंच गया तो हमारे जो कार्यकर्ता बीच में अपना लालन पोषण करते थे उनकी दुकान कैसे चलेगी, डर इस बात का है। डर इस बात का है कि अगर चारा भैंस के आगे, गाय के आगे रख दिया गया और वो लालू जी के पेट तक नहीं पहुंचा तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, डर इस बात का है। अब डर की अगर आप इनकी विश्लेषण करेंगे तो डर बहुत अलग दिशा में जाता है। इस डर की वजहों से, ये जो डर है ना, उस डर की वजहों से इनकी दुकानें बंद बैठी पड़ी हुई हैं। आज देखिए, हम ये कहते हैं कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं ये विदेश में क्यों भागते हैं, आप सोचिए। जितने भी चुनाव आने वाले होते हैं ये विदेशी मंच क्यों ढूंढते हैं अपने भाषण देने के लिए, और उस विदेशी भाषण के अंदर अगर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी के या देश की जनता पर उंगली उठाई जाती है तो इस बात को लेकर के उठाई जाती है कि मुसलमान असुरक्षित है। आप सोचिए, इनका एक शब्द होता है मुसलमान। अभी भी इन्होंने, दुबे जी ने भी कहीं ना कहीं घूम फिर के उस धर्म की बात कर दी। तो जहां का एजेंडा, जिस एजेंडे में एक धर्म के ऊपर चलने का अगर आप सोचते हैं, राजनीति करने का एजेंडा जो आपका धर्म से जुड़ा हुआ है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कम से कम जो मैंने आपको सबसे पहले चार्ट दिखाया था ना, हो सकता है वो आपके कैमरे में ढंग से आप उसको कैप्चर ना कर पाए हो, लेकिन उस चार्ट में यही लिखा था कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट नहीं, आपने जब वो दिखाया तभी मैंने वो भी अपनी रिपोर्ट दिखाई, रिसर्च दिखाई, वो डर वाली आपने जब दिखाया। लेकिन एक मिनट 10 सेकंड लेना चाहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए अजय उपाध्याय, 10 सेकंड बोलिए। आईटी सेल का जो नफरती फरमान है ना, वही वो चार्ट है। आईटी सेल इनका वो चार्ट तैयार करता है। एक बात कर रहे हैं कि विदेश क्यों जाते हैं भाई, मोदी जी हमने नहीं करा, मैं तो नाम भी बता दिया आपको कंपनी का, राहुल गांधी, मैंने तो नाम भी बता दिया आपको कंपनी का जिसके आप शेयर होल्डर है, उसके शेयर होल्डर आप लोग हैं। राजीव जी, मैं बीच में भी बोल सकता हूँ, आगे भी बोलूंगा, फिर आप कहिएगा। जानकारी नहीं है। बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात कही आपने कि विदेश क्यों जाते हैं नेता। आइए हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि नेताओं को विदेश जाने से फायदा क्या होता है। अजय उपाध्याय रुकिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। अभी शिवसेना वाले जो हमारे प्रवक्ता किशोर तिवारी जी, उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन बिग वॉल पर राजनेताओं को विदेशी दौरों से फायदा क्या होता है। देखिए, बहुत फायदे हैं उनको, चर्चा में बने रहते हैं वो जब विदेश दौरे मर जाते हैं, पॉजिटिव कवरेज मिलती है तो उनके पक्ष में माहौल बनता है, चुनावों में उनको इस पॉजिटिव कवरेज का फायदा मिलता है इन्फ्लुएंस करने में अपने वोटर्स को, पार्टी को चंदा भी बड़ा मिलता है यहां पर विदेशी दौरों में, एजेंडा सेट करने का मौका मिलता है यहां पर उन नेताओं को। राहुल गांधी एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं देश की पॉलिटिक्स का, और विदेशों में संबंध भी अच्छे बनते हैं वहां पर, वहां के जो राजनयिक हैं उनसे, तो यह कहीं ना कहीं एक यहां पर बहुत फायदा है। लेकिन शिवसेना वाले, मैं किशोर तिवारी जी, आप तो गोधरा के आगे निकल नहीं रहे हैं। यहां देखिए, राहुल गांधी विदेशों में जाके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गोधरा वाली बात हजम नहीं हुई लोगों को। एक मिनट, ऐसा है, उद्धव जी ठाकरे यह बहुत ही जवाबदारी से बोले हैं कि ऐसा आज सितंबर में बोल रहे हैं कि भाई जनवरी में ऐसा हो सकता है, तो भारतीय सरकार उस पर कदम उठाए। दूसरा, मैं राजीव जेटली को आज जरा ज्यादा ही फॉर्म में देख रहा हूं। राजीव जेटली जी ने जो भी कोई आरोप लगाया, आप भी आइए फॉर्म में। नहीं किशोर जी, आपके साथ तो मेरे एक अलग संबंध है, आपके साथ मैं हंसी मजाक कर सकता हूँ क्योंकि बीच बीच में आप सच्चाई बोल जाते हैं। आपने कहा कि बहुत अच्छा, ये पुराने संबंध तो नहीं है राजीव भाई, आपने राजीव भाई ये और आपने तारीफ करी ये, हाँ नहीं किशोर, अरे मैं कह रहा हूं किशोर जी, देखो किशोर जी सच्चे व्यक्ति हैं, ये बीच बीच में मोदी जी की तारीफ करते हैं, इन्हें मालूम है पार्टी पॉलिटिकल मजबूरी मेरी हो सकती है कि मुझे गाली देने के लिए भेजा गया, लेकिन इंसानियत भी तो होती है ना आदमी के अंदर, वो इंसानियत इनके अंदर जिंदा है अभी भी, उस इंसानियत के नाते बीच बीच में हमारी तारीफ कर जाते हैं। इसलिए मैं जब किशोर जी आते हैं तो मेरे मुंह में स्माइल आ जाती है। अब देखिए, कभी मैं बैठता हूं आपके साथ तो राजीव जी, तुमको मैं एक बताता हूं कि तुमने जो कुछ भी बोला कि इस प्रकार का प्रोपेगेंडा हो रहा है, इस प्रकार की विदेशी कंपनियां स्पॉन्सर कर रही है और देश में ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, तो मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी बताता हूं कि देश में माहौल मोदी जी के फेवर में नहीं रह गया है। बेरोजगारी बहुत बड़ी है, किसानों के समस्या बहुत बड़े। आप कह रहे थे किसानों की आमदनी दुगना करेंगे, आप 500 रुपए महीना देने लगे। अगर G20 के अंदर भारत के किसानों की आत्महत्याओं के लिए G20 के कई देशों की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मोनोपोली
यह कारणीभूत है, इस पे सादी चर्चा हो जाती, भारत के लिए वो क्या देना चाहते हैं इस किशोर पे जी, चर्चा हो जाती। किशोर ये जी, सब मुद्दा गोधरा का डर है, अभी तो बेरोजगारी के डर की बात हो ही नहीं रही है। अगर बेरोजगारी का डर इतना बड़ा मुद्दा होता तो उद्धव ठाकरे वो डर दिखा रहे होते, गोधरा का डर दिखा रहे हैं वो। मैं तो गोधरा पर पूछ रहा हूं आपसे, कहां का इनपुट है? बेरोजगारी की बात उद्धव ठाकरे क्यों नहीं करते? क्या प्रवक्ताओं के भरोसे छोड़ दिया उन्होंने? अरे भाई, उद्धव जी का भाषण का कटा हुआ एक टुकड़ा बता रहे हो। उन्होंने तो ये भी बताया कि महाराष्ट्र में अभी किसानों को पूरा भाषण है मेरे पास, पूरा भाषण है। और सबसे ज्यादा जो फोकस उनका है, सबसे बड़ा मुद्दा जो है उनके भाषण का, वो गोधरा ही है किशोर जी, और ये आप भी जानते हैं। और जवाब नहीं है आपके पास तो बताइए, मैं दूसरे के पास जाता हूं। नहीं, एक बात मैं बताता हूं, देश में जो सौदार्य का वातावरण है वो तो खराब हो चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा दंगल कर हिंदू मुसलमानों के दंगे कराकर मोदी चुनाव जीतना चाहते, ये आशंका अगर कोई बड़ी पार्टी का नेता और शिवसेना तरीके पार्टी का नेता उठाता है तो राजू जेटली जी उनको कह देना कि अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये ना करे, क्योंकि देश अपनी ही संकटों में गुजर रहा है। महाराष्ट्र में तो आज भी दंगे हुए, महाराष्ट्र में किसानों को मारा गया, आरक्षण का मुद्दा इतना बढ़ गया, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या दर रोज 4-5 हो रही है। तो किशोर जी, दंगे तो मुझे लगता है इस पीढ़ी ने भुला दिए हैं। जो बच्चे 10 साल जो जिन बच्चों ने आज से 10 साल पहले होश संभाला था, उन्हें अब ये पता ही नहीं दंगे होते क्या हैं। उससे पहले जो हमारी पीढ़ी रही है, उससे पहले वाली पीढ़ी रही है, उसने तो इस देश के अंदर दंगे को समझा ही हमारी संस्कृति है। उस जेटली जी, वैसे भी हरियाणा में ही दंगे का मुकदमा दर्ज हुआ, अगर आप बुरे ना हो। शहर के अंदर आप भी हरियाणा से आते हैं, और हरियाणा में भी अभी क्या हुआ सबने देखा है।